सो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा सो दैट आई डोंट वांट यू ऑल टू गेट कंफ्यूज। ये जो मैं फाइनल कॉल वाला वर्ड यूज कर रहा था, मैं 3 एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। कंपनी नंबर ए, कंपनी नंबर बी एंड कंपनी नंबर सी। कंपनी नंबर ए कहता है मुझे आप 6 रुपये प्लस 4 रुपये देना, 2 इंस्टॉलमेंट्स। कंपनी नंबर बी कहती है मुझे आप देना 5 रुपये, फिर 3 रुपये, फिर 2 रुपये। कंपनी नंबर सी कहती है मुझे आप देना 4 रुपये, फिर 3 रुपये, फिर 2 रुपये, फिर 1 रुपये। Number of installments you can see 2, 3 and 4. So company number A entry will be first जो था, entry full नहीं लिख रहा हूँ because it will take a lot of time. Bank to application, application to share capital. In short I'm writing. यहाँ 6 रुपए के हिसाब से दिखाएंगे वो. Then they will write allotment to share capital, bank to allotment. यहाँ वो 4 रुपए करके दिखाएंगे. हो गया इनका खत्म. 2 pairs यानी टोटल 4 एंट्रीज, 2 pairs वो करेंगे 4 एंट्रीज. कंपनी नंबर बी विल राइट फर्स्ट बैंक टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 5 रुपीज. देन दे विल शो अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट 3 रुपीज के हिसाब से. एंड उसके बाद वो कहेंगे कि हम इसके बाद एक कॉल करेंगे, यही पहला कॉल होगा, यही आखिरी कॉल होगा. तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल एंड फिर शेयर कैपिटल, सॉरी बैंक टू शेयर कैपिटल, नॉट बैंक टू शेयर कैपिटल, क्या बोल दिया मैं, बैंक टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. यहाँ पे वो दिखाएंगे 2 सर रुपए हम के. लोग इसमें बेसिकली जो इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं वो शेयर खरीदने का अमाउंट ही दे रहे हैं ना? हाँ जी, इंस्टॉलमेंट्स में. एंड कंपनी नंबर सी के ठीक लिए है कुछ सर। एंट्रीज विल बी समथिंग लाइक दिस: बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, पहले 4 रुपए के हिसाब से, फिर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट 3 रुपए के हिसाब से, फिर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल 2 रुपए. एंड फिर वो कहेंगे इसके बाद जो सेकेंड कॉल है, यही सेकेंड कॉल और यही लास्ट कॉल है, तो उसका नाम वो रखेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल एंड बैंक टू second and final call. Is it now okay? Have you guys understood what I was trying to tell that time? When to use the word final call? पहले इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन, पहले रिसीव एंट्री फिर ट्रांसफर एंट्री. दूसरे कॉल का नाम, दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट, पहले ट्रांसफर फिर रिसीव, उल्टा. और इसके बाद अब जो भी कुछ होगा वो सब वैसे ही होगा, पहले ट्रांसफर फिर रिसीव. ये देखो, पहले ट्रांसफर फिर रिसीव एंड फाइनल वन ऑल्सो पहले ट्रांसफर फिर रिसीव. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि ये जर्नल एंट्रीज कैसे होते हैं. इज देयर एनीवन हु कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग? Okay, so I'm assuming that you have understood the meaning and the usage of the term final also here. फाइनल अलॉटमेंट में फाइनल कॉल नहीं बोल रहा था मैं, देखो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा कि यही अलॉटमेंट है यही फाइनल कॉल है, नहीं, यहाँ पे नहीं बोला मैंने. जहाँ पे कॉल वर्ड आया कि ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, यहाँ पे मैंने कहा, और यहाँ पे मैंने कहा यही सेकंड और यही फाइनल कॉल है. सर व्हाट इफ अ पर्सन इज अनेबल टू पे द फुल अमाउंट इन द फाइनल कॉल? वेरी गुड, चलो हम इसके इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं. इसे हम कहेंगे क्या, बैड डेट्स कहेंगे क्या, क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू सर थिंक? बैड डेब्ट्स तो नहीं बोलेगा। बैड डेट्स नहीं बोलेगा ना. हो सकता है वो इंसान बाद में पैसा दे दे. सर अगर ऐसा कुछ हुआ तो सर हम हाँ, लोग जो उसने हम लोग को सर वो अलॉटमेंट का और एप्लीकेशन का अमाउंट भरा है वो देगा हम लोग वापस? नहीं देगा, कभी नहीं देगा कंपनी वापस. वो पैसा डूब गया, ठीक है, वो पैसा तो गया. तो चलो उसका एक एग्जांपल कर लेते हैं. ये अच्छा सवाल पूछा है शिवम ने. उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है, CIA, कॉल्स इन एरियर्स. मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से एग्जांपल में. मेरा ही जो एग्जांपल था उसी एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है.
पहला पॉइंट मेरा क्या था कि सर सबसे पहले हम पैसा रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब मैं यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बस एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया मैंने। कितना था सर? 5 लाख शेयर्स के ऊपर 2 रुपए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सो दैट आई कैन शो यू अगेन। टोटल 5 लाख शेयर्स थे जो हमने ऑफर किया था, 10 रुपीज ईच। इसको हमने बोला पेएबल एज, मेरे एग्जांपल में अगर आपको याद हो मैंने बोला पेएबल एज पहले 2 रुपए एप्लीकेशन के समय, फिर मैंने बोला 3 रुपए अलॉटमेंट के समय, फिर मैंने बोला था 5 रुपीज एक ही सिंगल कॉल के समय। बट अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 2 कॉल कर लेते हैं। पहले 4 रुपए फर्स्ट कॉल के समय और 1 रुपए सेकेंड कॉल के समय। ये अपना क्वेश्चन है, मान लो दिस आर क्वेश्चन। अपने को इसके जर्नल एंट्रीज बनाए, टोटल यानी 8 एंट्रीज होंगे। कैसे? रिसीव फिर ट्रांसफर, इसके बाद क्या होगा? ट्रांसफर फिर रिसीव, ड्यू एंड रिसीव, ड्यू एंड रिसीव एंड ड्यू एंड रिसीव। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 रुपए करके हमने रिसीव किया। नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। Second entry will do of transfer, which will be equity share application account. Now I'm adding that term equity, please keep that in mind. To equity share capital account. इक्विटी को EQ लिखने से भी अलाउड होता है, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लिखना होता है ना स्टूडेंट को, सो मेनी थिंग्स दे हैव टू राइट, सो वी जनरली एक्सेप्ट अगर इक्विटी को EQ भी लिखे तो। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, फिर एंट्री नंबर 3, कौन सा एंट्री आएगा नेक्स्ट? हु विल टेल मी? allotment. कैसा होगा एंट्री? What shall I write? The share So allotment capital. to share capital. हाँ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर to share allotment capital account. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी Yes. शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट होगा? अमाउंट कितना होगा? कितना अमाउंट? टेल मी। 5 lakh into 3, So 15 lakhs. 15 lakhs, 15 लाख रुपीस। मान लेते हैं सारे के सारे लोग ने पैसा दे दिया, एवरीबडी पेड द मनी। ठीक है, पहले इसका नरेशन लिख लेता हूं। अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू, एंट्री नंबर 4 हम मान लेते हैं सारे के सारे शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया, हर किसी ने, तो क्या एंट्री आएगा? जर्नल एंट्री क्या आएगा? क्या आएगा एंट्री? Sir, bank account to equity share allotment account. वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो सबने पैसे दे दिए, फुल 15 लाख रुपीस रिसीव्ड। यहां लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर व्हाट विल बी माय फिफ्थ एंट्री? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी माय फिफ्थ एंट्री? Equity share first First and call to final share call. capital. Very good. Anish has got the concept, but he's telling only shortcut. Very good. But I'm happy that you guys got the concept. Equity share first call account debit, first call account debit to equity share capital account. कितना रुपए मांगेंगे हम? 20 lakhs. 20 lakhs. Very good. And इसका नरेशन बिल्कुल कैसा होगा? ऐसा होगा, फर्स्ट कॉल मनी मेड ड्यू, फर्स्ट कॉल
मनी मेड ड्यू। सिक्स्थ एंट्री, जब ये पैसा मिलना था अपने को, पहले मान लो सबने पैसे दे दिए, पहले आप मान लो सबने पैसे दे दिए, तो क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। टू To इक्विटी। first final call. नहीं, फाइनल कॉल अभी नहीं हुआ है तो तो सब लोग पैसे First दे दिए call, ना? first call. नहीं, बट उसके बाद एक कॉल बाकी है ना, एक और कॉल सर होना अगर बाकी। हम लोग का पहला कॉल पे पैसे हाथ से सारा तो दूसरे सारा वाले का का फायदा। सारा का सारा नहीं, सारा का सारा उस कॉल का सारा का सारा पैसा आ गया, उस कॉल का सारा पैसा आ गया, मतलब 4 रुपए करके सबने दे दिया, समझे? अभी भी 1 रुपए तो देना बाकी है सबको, समझे शिवम क्या बोला मैंने? यस सर। तो उस कॉल का सारा पैसा आ गया, तो हम ऐसे लिखेंगे ना कि 20 लाख रुपए मिल गया। अभी तो 1 रुपए के मांगा ही नहीं है, तो मिलेगा कैसे? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ऐसा लिखेंगे हम। अब जो शिवम ने क्वेश्चन पूछा कि सर जरूरी तो नहीं सारे शेयर होल्डर्स पैसा दे देंगे, हो सकता है किसी एक शेयर होल्डर ने अपना पैसा नहीं दिया, हो सकता है। तो आप बताओ, अगर एक शेयर होल्डर है, मैं एग्जांपल के लिए ले सकता हूं, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स, एक शेयर होल्डर जिसने 100 शेयर्स खरीदे थे, उसने 100 शेयर्स जब खरीदा था, तो उसने 100 शेयर्स के हिसाब से अप्लाई किया, उसने 100 शेयर्स के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। अब जब उसे अपने 100 शेयर्स पे यहां पे 4 रुपए करके देना था, वो नहीं दे पाया, तो बैंक में क्या पूरा पैसा आएगा? नहीं सर। बैंक को घटाना होगा मुझे, हैव टू डिक्रीज बैंक अमाउंट। तो जनरल केसेस में हम इसे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट बोलते थे, बट यहां पे हम इसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। 100 शेयर पे 4 रुपए के नहीं मिला, कितना नहीं मिला? 400 रुपए नहीं मिला, तो बाकी शेयर्स पे मिल गया होगा 19 लाख, कितना आएगा ये? 99,600 रुपीज। बाकी सबने अगर पैसा दे दिया सिवाय एक इंसान के जिसके पास 100 शेयर्स थे, तो आप निकाल लो 100 शेयर्स पे 4 रुपए करके कितना होता है। इज दैट ओके? दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय शिवम, अदर्स डू यू थिंक इट्स ओके? और मैंने थोड़ा छोटे हैंडराइटिंग में लिखा, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा क्या लिखा मैंने ये लिखा है, I'll just write it so that you all can see। मैंने लिखा है calls in arrears account debit, calls in arrears account debit, ARREARS, ठीक है। तो नरेशन में क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स, क्लोज कर देंगे। फिर हम 7th एंट्री पास करेंगे। व्हाट विल बी द 7th एंट्री? कैन समवन टेल मी 7th एंट्री क्या होगा? Sir, equity share final call. Second call as well as this is the final call, this is the second call as well as इसके बाद there is going to be no further calls, so इसका नाम रहेगा second and final call। So we'll write here equity share second and final call account debit to equity share capital account। 5 लाख शेयर्स के ऊपर 1 रुपए करके 5 लाख रुपए हम मांग रहे हैं। Narration 3, 5 and 7 entries are very similar, please remember 3, 5 and 7 are very similar, so their narration and all looks similar। We write final call money made due, final call money made due,
नाउ 8th एंट्री, डू यू थिंक जिस इंसान ने पिछला इंस्टॉलमेंट नहीं दिया था वो इस बार इंस्टॉलमेंट देगा या नहीं देगा? सर नहीं देगा। तो शिवम थोड़ा पेसिमिस्ट हो रहा है, वो बोले ऐसा नहीं देगा। अगर नहीं देगा तो एंट्री क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सर बैंक अकाउंट डेबिट, फिर कॉल इज इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। हाँ, कॉल्स इज इन नहीं, कॉल्स इन एरियर्स, वो ना कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो कितना रुपए मिल गया, कितना नहीं मिला अपने को निकालना बड़ा आसान है। 100 शेयर्स पे 1 रुपया नहीं मिला सर, बाकी सब निकाल लो, मिल गया होगा 4,99,900 मिल गया होगा अपने को। जस्ट बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया मैंने, मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, बैलेंस अमाउंट मिल गया होगा अपने को। एंड इसका नरेशन मैं इधर लिख लेता हूं बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस। सो इसका नरेशन मैं यहां लिख लेता हूं, यहां आपको समझाने के लिए। आई विल राइट फाइनल कॉल मनी received except on 100 shares. Is that okay students? Any confusion you have, please ask me. आपको कोई confusion लग रहा है तो please पूछ लो बेटा, क्योंकि first day of this chapter, no worries. Tell me. Any one of you who has any confusion, please ask me. सर वो रेड पेन से जो लिखा फाइनल कॉल वो एक बार समझा दीजिए। ये बेटा देखो, I will tell you something. क्या होता है ना, हमारा टोटल हम 8 एंट्रीज इस क्वेश्चन में। जनरली हम क्या करते हैं, ऑलवेज एंट्रीज कम इन पेयर। फर्स्ट पेयर इज फॉर एप्लीकेशन, received then transfer, then for allotment transfer, which is called make it due then received, then first call पहले ट्रांसफर, दैट इज ड्यू एंट्री बोलते हैं उसे हम, ड्यू एंट्री। अब इसे ट्रांसफर नहीं बोलते हैं, ड्यू फिर रिसीव। अगर इसके बाद भी कोई कॉल हो तो सेकेंड कॉल पहले ट्रांसफर, अब इसे ट्रांसफर नहीं कहेंगे, ड्यू कहेंगे, फिर रिसीव। सो you will see that these three are very similar looking entries. यहाँ पे बस क्या होता है, आपको नेम चेंज कर देना होता है। आई विल शो यू, ओके। नेम एंड नरेशन आपको चेंज कर देना होता है। सो यू सी यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे ये वर्ड्स चेंज हो गया, देखो ये वर्ड चेंज हो गया जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये other things you see in that remain same. यस सर। Can you see that? Other Yes, things sir. are remaining same, only the name of the entries or the installment is changing. Similarly, receipt entry, you see, if you look at the receipt entry, this part is changing. That here we are writing allotment money received, here we are writing first call money received, and here we are writing that we have received the final call money. So what I have written here with the red pen is very similar to what I had written here with the black pen. ये वाली, वहां पे मैंने क्या लिखा था, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। लास्ट में क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। ठीक है। सो अगेन Yes, sir. Understood. अंडरस्टूड। सो अगेन आई एम राइटिंग इट हियर। सर हाँ जी बोलिए। सर ये सर उसने लाइक अमाउंट पे नहीं किया, हाँ जी, फिर भी वो शेयर उसके पास ही रहेगा ना? हाँ, जब तक कि कंपनी डिसाइड नहीं करती है तब तक, वरना कंपनी उस शेयर्स के साथ कुछ कर सकते हैं। सो मैं उसी एंट्री को यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ रफ में। हमने कुछ ऐसा एंट्री किया था, this was 20 lakh, this was 400 rupees, this was balance. Then we did the seventh entry, which was final call to share capital, 5 lakh, and then the eighth entry,
हमने यही किया था ना पिछले पेज में, अभी थोड़ा रफली लिखा मैंने। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने जिसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं दिया था फॉर सम रीजन, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसने इस इंस्टॉलमेंट का पैसा दिया, साथ ही साथ पिछला भी पैसा दे दिया? क्या ऐसा हो सकता है? यस सर। तब क्या करते हैं आप? अगर मतलब क्वेश्चन कैसा होता है मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन कैसा होता है, क्वेश्चन ऐसा होता, वन शेयर होल्डर holding 100 shares failed to pay first call money। पहले क्या होता है यहां के लिए, क्वेश्चन कैसा होता है यहां के लिए, failed to pay first and final call money, ऐसा होता। सर हम लोग 8th एंट्री पे 500 रुपीज डेबिट करता और 500 रुपीज नहीं, एक बार रुको शिवम, पहले जो क्वेश्चन होता वो ऐसा लिखा होता, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो हमने ये एंट्रीज ऐसे बनाए होते, ये 8 एंट्रीज ऐसे दिखते हैं आपके सामने। लेकिन अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं, अगर मैं क्वेश्चन में कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन कहता फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी बट पेड entire amount due with final call money, इसका ये मतलब होता है कि फर्स्ट कॉल में बंदा पैसा नहीं दे पाया, लेकिन फाइनल कॉल के समय उसने पूरा पैसा दे दिया। तो आपको क्या लगता है मेरे को यहाँ पे कहाँ पे चेंज करना चाहिए, आप बताइए। सर वो कॉज इन एरर्स है ना 8 एंट्री पे, हाँ जी, उसको रब करके सर उसका नाम क्या होगा वो पता नहीं, बस सर वहाँ पे अमाउंट जाएगा 500। यहाँ पे अमाउंट 500 जाएगा, कैसे 500 जाएगा, क्या आप बता सकते हो? सर पिछला एंट्री का 400 और इस एंट्री का 100 को भी पे वेरी कर गुड। देगा ना वो। तो ऐसा सोच लें शिवम, एक बार पिछला एंट्री छोड़ देते हैं, अगर उसने इस एंट्री का पूरा पैसा दे दिया तो एंट्री कैसा आता, बैंक अकाउंट टू फाइनल कॉल, यस सर। कितना अमाउंट दिखाते हैं हम यहाँ पे? सर 5 लाख 5 लाख 5 लाख प्लस, यहाँ पे एक प्लस कर रहा हूं, लेट मी ड्रॉ दिस लाइन, इट विल बी इजी, प्लस एक और एंट्री, किस चीज की एंट्री? पिछला पैसा उसने दे दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। जो ऊपर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट किया था, अब उसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिया, 400 रुपए उसने एक्स्ट्रा दिया, 5 लाख सब मिला, मतलब उस बंदे से भी मिला, सबसे मिला, फाइनल कॉल का पैसा सबसे मिल गया, प्लस एक ऐसा इंसान जिसने पहला इंस्टॉलमेंट नहीं दिया था पिछला, उसने पिछला इंस्टॉलमेंट भी दे दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट किया कि पैसा मिल गया, टू ये कॉल सीनियर जो ऊपर डेबिट हुआ था इसे कैंसिल करने के लिए यहां पे क्रेडिट कर दिया। सही है? यस सर। तो इसके लिए हम अलग से एंट्री पास नहीं करते हैं, हम यहीं पे एडजस्ट करते हैं टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो यहां पे हम दिखाते हैं 5 लाख और 400 और बैंक में दिखाते हैं 5 लाख 400। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम क्लास कल करेंगे। सर ये कौन सा चैप्टर